स्वागत है आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में। और जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्या क्या नंबर होता है और नंबर का डेफिनेशन भी देखे और नंबर में क्या होता है, कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। तो काफी बेसिक बेसिक बातें देखी और नंबर के बारे में अच्छे से हम लोग समझ पाए कि नंबर होता क्या है, कितने तरह का नंबर होता है। एक्चुअली में ये सारी चीजें हम समझे और हम कल बताए भी थे कि उस नंबर में जितनी भी सारी चीजें आई हैं उस सबको क्या करेंगे, उस सबको बारी बारी से हम लोग फिर पढ़ेंगे। जितना भी टॉपिक हम लोगों ने उसमें देखा वो सारा टॉपिक क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो हम लोग उसमें देखे थे है कि नहीं, सबसे ऊपर क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर था, फिर रियल नंबर था और फिर क्या था, डेसिमल था। तो डेसिमल वाले में क्या था, जैसे डेसिमल वाले में हम लोगों ने देखा था कि जैसे डेसिमल है, डेसिमल में हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे डेसिमल आ गया तो डेसिमल वाले में हम लोगों ने देखा था कि दो तरीके का डेसिमल था। एक था जो रिपीट कर रहा था, कौन सा था, रिपीट कर रहा था, रिपीटिंग वाला। तो वही रिपीटिंग वाला हम लोग देखेंगे, जैसे कोई भी संख्या रिपीट कब करता है, जैसे अगर आप 10 में अगर आप 3 से भाग दे दिए, ठीक है, सबको जाता आप 10 में 3 से भाग दे दिए, तो 10 में 3 से भाग दे रहे हो तो 3 बार में 3 3 9 एक आ गया, आप यहाँ पॉइंट दे दिए, फिर जीरो आ गया, फिर 3 दे दिया, फिर 9 आ गया एक बार, फिर जीरो, फिर 3, फिर 9, फिर 1। मतलब ये क्या होगा, ये लगातार ऐसे ही चलते जाएगा, ये कभी भी क्या होगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज ऐसे ही चलते जाएगा कि 3.333333 ऐसे ही चलते जाएगा। तो इसको लिखने का कोई तो तरीका होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी संख्या रिपीट कर रहा है, जो भी संख्या रिपीट कर रहा है, उसके बदला हम लोग क्या देते हैं, उसके बदला हम लोग रेकरिंग दे देते हैं। ठीक है ना, रेकरिंग दे देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हमको ऐसे दे दिया कि 0 पॉइंट है, 0.55 इनफाइनाइट तक जाएगा, तो 0.5 पे रेकरिंग, फिर हम लोग देखते हैं बचपन में हम लोग पढ़ेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू 5/9 आ जाता है। लेकिन 5/9 आ जाता है, रटाया भी गया होगा, आपको पता भी नहीं है। आइए हम लोग विस्तार से देखते हैं, ठीक है ना, अच्छे से देखते हैं कि क्यों 9 आता है, कैसे आता है, क्या सारा प्रोसेस है। और हम लोग सारी चीजें देखेंगे, हम लोग पहले आराम से समझेंगे भी, उसके बाद प्रोसेस भी देखेंगे, फिर देखेंगे कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि एक बार आप सारा वीडियो अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और नहीं क्वेश्चन कभी आपसे कोई छूट सकता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चीज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो पढ़ रहे रेकरिंग, टॉपिक का नाम है रेकरिंग। ठीक है ना, रेकरिंग, रेकरिंग का जरूरत कब पड़ता है, रेकरिंग ये मतलब हो गया कि जैसे कोई भी संख्या हो गया, जैसे 0 पॉइंट हम दे दिए 4 4 4 4, ऐसे हम लिखते जा रहे हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, तो जो भी संख्या रिपीट कर रहा है, जो भी संख्या रिपीट कर रहा है, आप उस पर क्या कर दीजिए, आप उस पर रेकरिंग दे दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि कहीं भी अगर जैसे ही आपको अगर रेकरिंग दिख जाता है, इसका मतलब आप सीधा साधा बात समझ जाइए कि रेकरिंग है, इसका मतलब वो संख्या क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे हमको यहाँ पर अगर लिख करके दे दे, या हमको अगर दिख गया यहाँ पर कि हमको दिख गया 0.57 और इस पे रेकरिंग है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि 0.57 पे रेकरिंग है। किस पे रेकरिंग है, 57 पे। तो 57 पे रेकरिंग, इसका मतलब ये 57 क्या होगा ना, ये 57 लगातार चलते जाएगा, इनफाइनाइट तक क्या होगा, चलते जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे मान लेते हैं हमको ऐसा दे दिया, अगर 3 संख्या पे रेकरिंग दे देता है, इसका मतलब हो जाएगा कि क्या होगा, तीनों संख्या इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, ये ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा दे दिया कि 0.78 और सिर्फ 8 पे रेकरिंग है, 8 पे रेकरिंग है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 7 8 8 8 8, कहाँ तक चला जाएगा, ये भी लगातार चलते जाएगा। ऐसा भी आपके मन में आ रहा हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है 0.7 पे और फिर 8 आ सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको पता है कि अगर यही अगर इनफाइनाइट तक आ जाएगा, साथ 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 इस पे रेकरिंग दिए, मतलब ये इनफाइनाइट तक हो जाएगा, तो फिर 8 आप कहाँ दीजिएगा, 8 के लिए तो 8 8 कब दीजिएगा, 7 ही चलते जाएगा एक्सट्रीम तक, फिर 8 कहाँ रहेगा। तो ये कहीं से भी ये सही चीज नहीं है। ठीक है, आप इसको लिखिए थोड़ा फटाक से, तो नोट करिए। तो तो ये सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए हम लोग, अब आगे देखते हैं।
तो कहने का ये मतलब है कि जैसे हमको दे दिया कि 0.4 पे रेकरिंग, ठीक है, तो इसका वैल्यू मतलब हम समझ गए कि 0.4444 ये ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्यों 9 देते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात तो बेसिक समझ लिए कि जिस संख्या पे भी रेकरिंग रहेगा इसका मतलब है कि वो संख्या लगातार रिपीट करते रहा, बस इतनी सी बात है रेकरिंग का। अभी तक जो हम आपको समझाए यही समझाए कि किसी भी संख्या पे अगर रेकरिंग दिया हुआ ऊपर में इसका मतलब है वो इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। तो अगर ये आ गया तो हम मान लेते कि लेट x इज इक्वल टू इतना, ठीक है। हम मान लिए कि लेट x इज इक्वल टू 0.4444, ठीक है, ऐसे चलते रहा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, इसमें 10 से गुना कर देते, क्या कर देंगे हम इसमें क्या कर देते हैं, इसमें 10 से गुना कर देते। जब 10 से गुना कीजिएगा तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम इसमें 10 से गुना कर देते हैं, अगर हम इसमें 10 से गुना कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से गुना करने, ठीक है ना। अगर आप 10 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10x, इधर कितना आ जाएगा 4.4444। ये सभी लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब इसमें अगर हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, राइट साइड जाता है, ठीक है ना। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी आप गुना करते हैं जीरो से किसी संख्या में तो डेसिमल किधर जाता है, राइट साइड जाता है, और जब भाग देते हो तो लेफ्ट साइड जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार हम डेसिमल हटा हटा करके देखेंगे। अगर मान लेते हम 100 से गुना करते तो डेसिमल कहाँ जाता, 2 अंक और इधर राइट साइड जाता, किधर जाता, यहाँ पे हमारा आ जाता। समझ में आ रहा है। तो ये सारा आ गया, 10 से गुना किया, 10 x यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 4.44 आ गया। अब आगे देखिए, अब आगे देखिएगा तो क्या आपको फिर, अच्छा 10x ये हो गया, ये आपका आ गया 10x। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 प्लस 0.444 इनफाइनाइट तक। या आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, समीकरण एक इसको बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10x, इसको लिख सकते हैं, इसको तोड़ दिए, 4 प्लस 0.44 कर दिए। अब आगे देखिए, आगे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा 10x बराबर 4 प्लस। अब एक बात बताइए, ये चीज क्या है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन क्या है, तो आपको पता चले कि ये जो पोर्शन आपका है यही तो माने है कि x बराबर क्या माने है अभी, 0.44 यही माने है। तो हम इसके जगह पर x लिख सकते हैं, यहाँ पे इतना बराबर तो x माने है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर x लिख सकते हैं। अब x जब आप इसके जगह पर लिख सकते हो तो ये आपका आ गया 10x माइनस x बराबर है 4/9, सॉरी 10x बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 4 आ गया। और यहाँ से आप x निकालिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4/9। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट करिए इसको, समझिए। हम लोग कुछ नहीं किए, पूरे को x मान लिए, तो x मान लिए तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x बराबर 0.444। अब क्या किए, समीकरण में हम लोग दोनों साइड 10 से गुना कर दिए, 10 से गुना कर दिए तो ये 10x हो गया, ये 4.444 हो गया। अब 10x है, इसको तोड़ दिए तो ये क्या आ गया, 4 प्लस 0.44। अब इतना बराबर में भी x माने तो ये x हो गया और ये 4 आ गया, इसको सॉल्व कर दिए x इक्वल टू कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया 4/9। कहने का ये मतलब है, कहने का ये मतलब हो गया कि अभी हम लोग x बराबर क्या माने, x बराबर 0.4444 मान के चल रहे हैं। यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, 4/9 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कितना बराबर भी हमारा क्या आ गया, 0.4 पे रेकरिंग मतलब कितना आ गया, 4/9 आ गया। कितना आ गया, 4/9। इसका ये मतलब है, यहाँ से आप इसके से एक बात मतलब समझ सकते हैं कि जैसे देखिए एक संख्या पे अगर हम एक संख्या पे रेकरिंग है तो बटा में कितना आ गया, 1/9 आ गया। कहने का ये मतलब हो गया कि अगर 0.x पे रेकरिंग है, अगर 0 पॉइंट किस पे रेकरिंग है, अगर मान लेते हैं 0.x पे रेकरिंग है, इसका मतलब हो गया x/9। एक संख्या पे रेकरिंग है तो 1/9, मान लेते हैं 0.xy पे रेकरिंग है, दोनों पे रेकरिंग है तो कितना आ जाए, xy/99 आ जाएगा। मान लेते हैं तीनों पे रेकरिंग है 0.xyz, मान लेते तीनों पे रेकरिंग है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, xyz/999। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं। ठीक है, क्लियर, आप इसका
फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना आप ले लीजिए, हम लोग फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जितने संख्या पे रेकरिंग बटा में उतना 9 दे देना है, बस इतना सा बात है। जितना संख्या पे रेकरिंग आपको 8th के बुक में आपको ये सारा चीज डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप बेसिक ढंग से अगर आप पढ़ करके आए होंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आप सरकारी स्कूल का बुक उठाइए 8 का, आपको हूबहू ये चीज आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़िए तो कुछ क्वेश्चंस देखिए। जैसे क्वेश्चन दे दिया सपोज कि 0.7 पे रेकरिंग प्लस 0.47 पे रेकरिंग, ऐसा दे दिया, बोल दिया कि बनाइए, ठीक है। कैसे बनाएंगे अच्छे से आपको पता है। इसका वैल्यू हो जाएगा 7/9 और इसका हो जाएगा 47/99। अब ये हमारा आ गया, यहाँ से आप जोड़ दीजिए 9, ये कितना हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 47। अब जोड़ दीजिए 7 7 7 14, 7 4 11 12, 124/99 कितना आ गया 124/99 आ गया। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड है कि आप आंसर कैसे देते हैं। आपको ऑप्शन कभी कभी रेकरिंग में भी रह सकता है और कभी रेकरिंग में नहीं भी रह सकता। अगर रेकरिंग में है तो आप रेकरिंग बना करके दीजिए, अगर रेकरिंग में नहीं है तो आप बिना रेकरिंग का दे दीजिए, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में ऑप्शन पूछेगा आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया, ये 124/99 आ गया समझ में आप लोगों को। नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे ऐसा दे दे आपको कि 2.4 पे रेकरिंग प्लस 0.8 पे रेकरिंग, ऐसा दे दिए। बिल्कुल हम लोग छोटा छोटा और आसान आसान सवाल से शुरू करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम में जो सारा क्वेश्चन है वो भी। अब यहाँ पर क्या करता है ना, कई बार बच्चा कर देता है कि 24/9 कर देता है। ये बच्चों से गलती हो जाती है। लेकिन आप समझिए हम आपको क्या पढ़ाएं, हम आपको क्या पढ़ा, हम आपको पढ़ा है जीरो वाला से। 0.x पे रहेगा ना रेकरिंग तब देंगे। देखिए ये तो जीरो नहीं, ये कितना पे, ये 2.4 पे रेकरिंग है। तो 2.4 पे रेकरिंग है तो यहाँ से आप क्या करिए, अलग कर दिए, इसको भी वैसे ही बना ली। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 प्लस 0.4 पे रेकरिंग प्लस 0.8 पे रेकरिंग, ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 4/9 प्लस 8/9। अब इसके बाद का तो कहानी आपको पता है, इसके बाद तो बना ही सकते हैं। अब ये आ गया आपका 9, ये आ गया आपका 18 प्लस 4 प्लस 8, यानी कि आ गया 8 4 12, 12 और 18 30, 30/9 आ गया। और ये आपका आ गया 10/3। बस यही आपका हो गया आंसर। कितना हो गया 10/3 हो गया, यही आपका आंसर हो जाए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई चीज हम पढ़ाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप ढंग से वीडियो देखिएगा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पढ़ते रहना है। क्लियर। तो चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। क्लियर है। जैसे अगर ऐसे दे दिया, कई बार बच्चों के मन में ये बात रहता है कि ऐसे अगर दे दिया कि जैसे 0 पॉइंट, मान लेते हैं ऐसे दे दिया कि 0.47, इस पे मान ले रेकरिंग है, सिर्फ एक अंक पे रेकरिंग है। कितने पे रेकरिंग है, सिर्फ एक अंक के रेकरिंग है। तो क्या करेंगे, तो इनको इसको भी वैसे ही बनाएंगे कि मान लेते हमको दे दिया कि, तो हम मान लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू, या ऐसे दे देता है कि 0.47 पे रेकरिंग, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.47777 ऐसे हो जाएगा। तब मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू इतना। फिर से क्या करें, x बराबर हम मान लिए। अब x बराबर मान लिए, फिर क्या कीजिए, फिर आप कर दीजिए कि फिर आप 10 से गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 10 से फिर से गुना कर दीजिए। तो जब 10 से आप गुना कीजिएगा तो आपका क्या कर आ जाएगा, 10 से अगर आप गुना करिएगा तो हम गुना करना आपको सिखा चुके हैं। तो ये आ जाएगा आपका 10x आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 4.777। ये ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ या तो आप इसमें 10 से गुना कर दीजिए या इसमें आप 100 से गुना कर दीजिए। या तो आप इसमें 10 से कीजिए या फिर इसमें 100 से कर दीजिए। तो हम इसी में कर लेते हैं 10 से फिर से, इसी में क्या करते हैं, इसी में हम फिर से 10 से फिर से गुना कर लेते हैं। तो जब 10 से फिर से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा ये 100x आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 47.777, ये इनफाइनाइट। अब यहाँ से क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए और इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। अब दोनों को जब हम इक्वेशन बना दिए, अब क्या करना है आपको, अब दो इक्वेशन 2 में से एक को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन में से पहला को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो अब जब इसको घटाइएगा
तो क्या आ जाएगा, 100 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90x आ जाएगा। अच्छा, ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा पूरा, ये कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 47 माइनस 7 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 47 माइनस 7 आ जाएगा। x बराबर क्या आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 40/90, यानी कि आपका आ जाएगा 4/9, या 40/90 ही रहने दीजिए, आप इतना लिखिए, ठीक है। तो यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। ओ सॉरी, 47 में से कितना घटाएंगे, ये कट जाएगा, 47 में से 4 घटाएंगे ना, तो 47 में से 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 47 में से 4 घटाइएगा तो 43 आ जाएगा। 43 बटा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। चलिए नोट करिए इसको। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कहने का ये मतलब है कि अभी हम लोग देखें कि 0.47 पे रेकरिंग था, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, तो इसका वैल्यू हमारा आ गया 47 माइनस 4/90, यानी कि 43/90। इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। इसका ये मतलब है कि इस पूरे में से किसको घटाएंगे, जिसपे रेकरिंग नहीं है। इस पूरे में से किसको घटाएंगे, पूरे में से उसको घटाएंगे जिसपे रेकरिंग नहीं है। तो पूरे पे से घटाएंगे जिसपे रेकरिंग है नहीं है, यानी कि अगर हमको दे दे कि 0.xy है और इस पे रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा मतलब एक्स वाई माइनस किसको घटाएंगे, जिसपे रेकरिंग नहीं है, एक्स, और बटा में क्या देंगे, हम पहले बता चुके हैं आपको कि जितना रेकरिंग उतना 9, तो एक संख्या पे रेकरिंग है तो एक 9 दे दिया, बाकी जितना पे नहीं उतना 0 दे दिए। अच्छा, फिर से मान लेते हमसे ऐसे पूछ दिया कि 0.xy और जेड दिया हुआ, बताइए एक्स वाई जेड पे रेकरिंग है, किस पे रेकरिंग है, वाई जेड पे। तो इसको क्या करेंगे, फिर से पूरा में से, पूरा मतलब एक्स वाई जेड में से किसको माइनस करेंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं है, मतलब एक्स पे रेकरिंग नहीं है, बटा जितने पे रेकरिंग है उतना 9 और जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। क्लियर। अच्छा, फिर से मान लेते हैं ऐसे दे दिया कि 0.xyz और जेड पे सिर्फ रेकरिंग है, तो क्या हो जाएगा हमारा, पूरे में से किसको माइनस करेंगे, एक्स और वाई को माइनस करेंगे, और ये आ जाएगा बटा में 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, अब बना सकते हैं। तो देखिए, ये आपका हो गया। अब आप इसको जैसे बनाइए, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यही दो कॉन्सेप्ट है, इसी दो कॉन्सेप्ट पे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बच गया, वो हम लोग आखिरी में देख लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है बना करके और कॉन्सेप्ट इसको क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया 2.5 पे रेकरिंग प्लस दे दिया 0.74 पे रेकरिंग, इसका मान बताइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब क्या करेंगे, इसका ये आ जाएगा 2 प्लस 0.5 पे रेकरिंग, ये आ जाएगा 0. ये आपका आ जाएगा 74 माइनस 7/90। 2 प्लस 5/9 प्लस 74 में से 7 जाएगा, 74 में 7 जाएगा कितना, 67/90। ये आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये सॉल्व करना आप लोग को आता है। 90 हो गया, 180 प्लस 50 और प्लस 67, ठीक है। 70 प्लस 50, 180 में 50 जोड़िए कितना होगा, 230, और 230 में कितना जोड़ दीजिए, 70 जोड़ दीजिए तो 300, 300 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 297/90। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। क्लियर है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
और आगे बढ़ता। अच्छा, ऐसा नहीं, ये तो आगे आपका आ गया समझने का जो भी, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ऐसा दे दे क्वेश्चन, अगर सपोज डेट ऐसा आपको दे देता, जैसे इस क्वेश्चन को बनाइए, जैसे यही क्वेश्चन है, इसी को बनाइए। ये सब एग्जाम में देखिए, हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं, हम भले ही यहाँ पर लिखते नहीं है, लेकिन सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहता है। मैक्सिमम जो है आपका प्रीवियस ईयर रहता है। फिर जो नया क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं आ रहा था वही नहीं आ रहा था, नहीं तो बाकी लगभग सारा क्वेश्चन आपको कैसा मिल जाए, प्रीवियस ईयर मिल जाए। जैसे ये है, आपको ये क्या दे रखा है, देखिए एक्स वाई बटा, सॉरी एक्स वाई बराबर है 7/11। अच्छा, इस पे रेकरिंग है, इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 99 आ जाना चाहिए। अब इसको 9 से काट देंगे तो ये 9 आ जाएगा, यानी कि आपका एक्स वाई कितना आ गया, एक्स वाई आपका आ गया 63। अब एक्स वाई 63 आ गया, तो ऐसा नहीं कि एक्स वाई है, ये इकाई और दहाई, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10x प्लस वाई बराबर 63। तो यहाँ से यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 × 6 + 3, यानी कि आपका x बराबर कितना आ गया, तो यहाँ से आपका x बराबर आ गया 6, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 3। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, यानी कि 36 + 9 कितना हो जाएगा, 45। और यही 45 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जितना भी हम कॉन्सेप्ट बता दिए, इसी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वो ट्रिक विक जो भी है, या फिर ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, वो अभी जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा हम बताते चलेंगे। आपको जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जितना आपको पता है, आपको बस उतना बात का ध्यान रखना है। चलिए, आया समझ में। यहाँ से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये y है और ये x हो गया, आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जैसे ऐसा क्वेश्चन दे देता है, मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि बताइए इसमें क्या है। तो एक तो तरीका हम आपको क्या बताएं कि जैसे इस पे तो आप क्या कीजिएगा, 3467 माइनस 34 और बटा 9900, फिर प्लस 1333 माइनस 13/99। ठीक है, ये तरीके। लेकिन इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सब हम इसलिए आपको समझाए हैं ताकि आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाए। क्वेश्चन हम लोग को वैसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको वो चीजें इसलिए समझाए हैं स्टार्टिंग में, ताकि आप उसका बेसिक चीज समझ जाइए कि कैसे नौ आता है, कैसे क्या आता है। क्योंकि डायरेक्ट भी सवाल कई बार पूछ देता है, तो वो चीज आपको समझ में आनी ज्यादा जरूरत। अब जैसे क्वेश्चन बना, तो हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं कि 0.3467 पे रख देंगे, तो हम 67676767 ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अपने हिसाब से आप इसको इतना नहीं, छोटा भी लिख सकते हैं। अब फिर हमको जोड़ना है कितना, 0.1333333333 ऐसे जोड़ना है। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ना है तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7×3 = 10, 6×3 = 9 और 1 10, 7×3 = 10 और 1 11, 6×3 = 9 और 1 10, 7×3 = 10 और 1 11, 6×3 = 9 और 1 10, 7×3 = 10 11, 6×3 = 9 और 1 10, 4×3 = 7 1 8, 3 और 1 4, यानी 0.4800। यहाँ पर जो जीरो देख रहे हैं, वो जीरो आपके हिसाब से देखिए 48010101 आना चाहिए, लेकिन जीरो के बाद जीरो आ रहा है, तो आपके दिमाग में होगा क्या, ये तो नहीं कर रहा रिपीट। लेकिन आप समझिए इसको, जैसे ही फिर आप एक अंक आगे बढ़ाइएगा, अब जैसे ही आगे बढ़ाइएगा तो देखिए फिर से क्या आ जाएगा, ये फिर आपका 0101 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो निरंतर चलते ही रहेगा। तो रिपीट क्या कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है 010101 रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 01 और 01 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका रेखरिंग आ जाएगा। और वो रेखरिंग किस में है, वो रेखरिंग है आपका ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। एक और तरीका हम आपको बताते हैं, ऑप्शन से कभी भी बनाना हो तो। देखिए, क्वेश्चन ही मिट गया। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज क्या दे रखा है वो देखिए। जैसे
कभी भी अगर ऑप्शन से आपको बनाना तो आप एक बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने संख्या पे रेकरिंग है, यहाँ पर 2 संख्या पे रेकरिंग है, यहाँ भी 2 संख्या पे रेकरिंग है। इस दोनों का एलसीएम कितना है? इस दोनों का एलसीएम होगा 2। जितने संख्या पे रेकरिंग है उसका हम क्या करेंगे, उसका करेंगे हम एलसीएम। उसका एलसीएम कितना हो गया? 2। अच्छा, अब 2 हो गया। अब जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको देखिए, वो भी 2 है, यानी कि 2 है। इसका भी हमारा क्या आ गया, ये यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि जिस पे रेकरिंग नहीं है उसका भी एलसीएम आ गया 2, और जिस पे रेकरिंग है उसका भी एलसीएम क्या आ गया? 2। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा आंसर वही होगा, ऑप्शन में से वही होगा जिसपे 2 संख्या पे रेकरिंग होना चाहिए और 2 संख्या पे रेकरिंग नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि 2 संख्या पे रेकरिंग होना चाहिए और 2 संख्या पे रेकरिंग नहीं होना चाहिए। अब ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिए हो, ऑप्शन में हमारे पास दिया हो इस पे रेकरिंग है तो इस पे रेकरिंग नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें 2 पे रेकरिंग है, तो 2 पे तो है लेकिन 2 पे नहीं भी होना चाहिए। देखिए 2 पे नहीं है ना, तो 2 पे नहीं भी होना चाहिए, तो इस पे तो है लेकिन नहीं वाला नहीं, ये कट गया। इसमें 1 पे है तो ये भी कट गया। इसमें देखिए 2 पे है 2 पे नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप एकदम देख करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, अब बस देखिए, आप बस आंसर निकालिए। ठीक है, आइए देखते हैं एक आध। तो चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग बना लिए। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, हम लोगों ने यही देखा कि क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से आसानी से बिना क्वेश्चन बनाए सिर्फ ऑप्शन के मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं, बस जो भी संख्या जिस पे रेकरिंग है उसका एलसीएम निकाल लीजिए और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, फिर ऑप्शन में देख करके आप उसको टिक कर दीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि सारा क्वेश्चन आपका इसी से बन जाएगा, लेकिन काफी हद तक आपको आसानी होगा क्वेश्चन बनाने में। ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन इससे आपका बन जाएगा। ठीक है, बाकी बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन है तो आप उस सीन में आपके पास प्रोसेस तो पता ही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके के, ठीक है, अगर होगा तो। जैसे ये तो हो ही गया था, ये भी। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना संख्या पे रेकरिंग है, तो यहाँ पर आप कहिएगा एक संख्या पे रेकरिंग, यहाँ पर कितना पे रेकरिंग है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका रेकरिंग हो गया एक पे, एक संख्या पे रेकरिंग है। यहाँ कितना पे, यहाँ पे 2 संख्या पे रेकरिंग है और यहाँ पर फिर कितना, यहाँ पे 1 संख्या पे रेकरिंग है। मतलब कि 1 2 1, इस तीनों का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको ही पता है अच्छे से कितना एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 2। 1 2 1, एक पे रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग है, फिर 1 पे रेकरिंग है, यानी कि टोटल एलसीएम हो गया 2। इसका मतलब है कि हमारा आंसर वही होगा जिसमें 2 पे रेकरिंग होगा। अब देखते हैं कि कितने पे रेकरिंग नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है और फिर यहाँ भी एक पे रेकरिंग नहीं, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1। कहने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो होगा जिसमें एक संख्या पे रेकरिंग नहीं होगा और 2 संख्या पे रेकरिंग होना चाहिए, 2 पे होना चाहिए और 1 पे नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें 2 संख्या पे रेकरिंग है लेकिन एक जिस पे नहीं होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, 1 पे है 2 पे नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए, 2 पे होना चाहिए 1 पे नहीं होना चाहिए, तो ये उल्टा है, ये भी नहीं होगा। इसमें 1 पे ये भी नहीं होगा, इसमें देखिए 2 पे है 1 पे नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं, जब कोई दिक्कत नहीं तो आइए एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं कि सॉल्व करके। ठीक है, बहुत लोगों को दिमाग में होगा कि देखते हैं सॉल्व करके भी सर बता दीजिए, तो सॉल्व करके देखते हैं, सेम ही आंसर आ जाएगा। तो जैसे देखिए 22.4444 ये है, और यहाँ पर क्या है 11.5667 ये है। उसके बाद इसमें से घटाना कितना है, 33.5959 सॉरी 59999 है ना, 999 ये हमारा है। ठीक है, इस दोनों को जोड़ करके और इसमें से क्या कर देना, इसमें से घटा देना। तो जोड़िए, 7 4 11 हो जाएगा, 11 में से 9 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 11 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 4 10, 10 में से 9 घटाइएगा 1 आ जाएगा। 7 4 11, 11 में से 9 घटाइएगा 2, 6 4 10, 9 में से घटाइएगा 1, और यहाँ पर आ गया 5 4 9, 9 में से 5 घटाइएगा 4, और इधर हो गया
इधर तो 0 दशमलव आ जाएगा। यानी कि क्या आ रहा है, देखिए हमारे पास रिपीट हो रहा है ना, 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, मतलब कि 0.412, यानी कि 1 2 पे क्या आना चाहिए, 1 2 पे हमारा रेकरिंग आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से ऑप्शन को से बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए बनाया जा सकता है, और बाकी प्रोसेस भी आपके पास है। तो अब आपकी बुद्धिमानी है, आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस का लेवल है कि आप किस लेवल पे जाकर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी में आपसे तरह तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है, इसी में दे देगा। अब आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, आपका इसी में गुना दे देगा। हो सकता है आपको ऐसा दे देगा 1.3 पे रेकरिंग है ना, घटे, या इसका क्यूब कर दे, है ना, घटे 3/4, कुछ भी दे सकता है इस पे। ठीक है ना, तरह तरह से सवाल पूछ सकता है। सिंपल सी बात है कि आपको सॉल्व करने आता है, इक्वेशन सॉल्व करने आता ही है, आप आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। और रेकरिंग से कैसे संख्या में चेंज करते वो भी आपको आ गया। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, सीजीएल में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम पहले भी बताए कि अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन ही नहीं हो सकता जो आपसे नहीं बनेगा, चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके दे दे, कैसे भी उल्टा करके दे दे, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जो तरीका हम आपको बताया उस पर। जैसे यही क्वेश्चन है, इसको बस सॉल्व ही तो करना है, रेकरिंग कैसे चेंज करते वो हम आपको सिखा दें, उसका तो सिंपल कैलकुलेशन बच जाता है कि इसके क्वेश्चन जैसे 2.4 है, तो देखिए 2.4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.4 है, 2.4 पे रेकरिंग है, 2.4 है। अच्छा, रेकरिंग एक पे संख्या पे रेकरिंग है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, हर में आपका कितना आ जाएगा, हर में आपका आ जाएगा 9, हर में 9 आ जाएगा। तो 9 दूना 18, 4 22, आप समझ रहे हैं। इस रेकरिंग के बदला 9 से गुना कर देंगे, तो 9 दूना 18, ऐसे देखिए 2 + 0.4 आ जाएगा, 4 पे रेकरिंग आ जाएगा, 2 + 4/9 आ जाएगा। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 9, 9 दूना 18, 18 और 4 22, 22/9 आ गई। वही बात हम आपको करें, एक रेकरिंग है तो एक रेकरिंग है, तो इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 9 दूना 18, 18 4 22, बटा में तो 9 रहेगा ही। तो 2.4 का वैल्यू कितना आ गया, 2.4 का वैल्यू आ गया 22/9, कितना आ गया, 22/9। तो हम लिख देते हैं 22/9 गुना, ये कितना आ जाएगा, 6/9। ये अच्छा, ये 3 ही है क्या, ये 3 है तो 3 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम ये देख लेंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 16/99, ये आ गया आपका इधर। फिर यहाँ पर देखिए 27/99 गुना, यहाँ पर देखिए 83 में से कितना घटाएंगे, देखिए क्या बताए थे, एक संख्या पे रेकरिंग है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है, जिस पे रेकरिंग नहीं वो क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो रेकरिंग किस पे नहीं है, जिस पे रेकरिंग नहीं उसको क्या करते, माइनस करते। तो 83 में से कितना घटाएंगे, 83 में से 8 घटा दीजिए, बटा 90। अच्छा, भागा है, तो भागा कितना आ जाएगा, 16 में से कितना घटाएंगे, एक, 16 में से एक घटाएंगे तो 15, और 15 बटा कितना आ जाएगा, हम लिख ही देते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका 16 घटे 1 बटा, यहाँ पर हो जाएगा 90, यहाँ भी 90 आ गया। ठीक है, अब तो सॉल्व भी कर लेना। अब देखिए 1 मिनट रुकिए, ये 3 वाला ना हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि 3 ही है या कुछ ऐसा है, वरना फिर बनाने के बाद ना बिना मतलब का टेंशन हो जाएगा। ठीक, ये ठीक है, उसके बाद ये एक जगह वो तो ठीक है 3 वाला, एक जगह बाई मिस्टेक हो गया, कहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो ये 0.16 जो है ना उसमें, ये जो है यहाँ पर थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका सिर्फ 6 पे ही रेकरिंग है, यहाँ पे सिर्फ कितना पे रेकरिंग है, 6 पे ही रेकरिंग है, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 15/90, ये हमारा आ जाएगा 15, सॉरी, ये हमारा आ जाएगा 15/90, और बाकी सब चीज बाकी ठीक, ठीक है। चलिए, अब हमको इसको सिंपल सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व कीजिएगा तो फिर कितना ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा 22/9 है, 3 से ये कट जाएगा, ये फिर 2 से कट जाएगा, ठीक है, 15 छक्का कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, बाद में भी हम लोग काट सकते थे,
तो ये फाइनली आ जाएगा 22/9 गुना 3, बाकी तो कट गया। फिर इंटू कितना हो गया, ये आपका आ गया गुना में कितना आ गया 27/99, और गुना 83 में 60 जाएगा 75/90, ये 90 ऊपर चला जाएगा, गुना 90/15, ये हमारा आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 90 से तो ये 90 कट गया, 15 से 5 बार में ये कट गया, उसके बाद 9 से ये 3 बार में कट गया, या 9 तो ये 27 ये पूरा कट गया, फिर ये 9 बार में कट गया, फिर ये 2 बार में कट गया। और कुछ कटने वाला है क्या, 5 दूना 10, फिर और कुछ कटने, और तो कुछ कटने वाला नहीं है, यानी कि फाइनली आपके पास कितना आ गया, फाइनली आपके पास आ गया 10/9। कितना आ गया 10/9 आ गया। अब 10/9 का आप क्या लिख सकते हैं, 10/9 का आप ऐसे लिख सकते हैं, एक पूर्णांक। अच्छा यहाँ पर देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन किस में दिया हुआ, ऑप्शन आपका रेकरिंग में दिया हुआ। तो हम पहले भी बताया कि अगर ऑप्शन आपका रेकरिंग में है तो हम किस में जवाब देंगे, हम देंगे जवाब रेकरिंग में ही। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक पूर्णांक 1/9 ऐसे लिख सकते हैं, 10/9 के ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा फिर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1.1 पे रेकरिंग, यही हो सकता है। इसके बदला 1 पे रेकरिंग दे सकते हैं, 1/9 के बदला 1 पे रेकरिंग दे सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। क्लियर है। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन होगा, हम आपको एकदम से वचन दे रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन है आपसे गारंटीड बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आप सारा तरीका अगर आप सीख लिए, सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है, तो आप आसानी से सारी चीजें बना सकते हैं। कुछ भी अब नहीं, अब इसी में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको दे देगा कि बताइए ये किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, तो आप आराम से बना सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसको बनाइए, ठीक है। देखिए ऑप्शन से जाइएगा तो दो 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 है, सब में दो दो है। ऑप्शन से अगर आप जाना चाहते हैं तो सब में देखिए सबका ऑप्शन क्या आ गया, यहाँ पर भी आपका दो हो गया, यहाँ पर भी दो हो गया, यहाँ पर भी दो हो गया। इसका मतलब है कि दो संख्या पे रेकरिंग होना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए तो यहाँ भी दो संख्या पे रेकरिंग है, यहाँ भी दो संख्या पे रेकरिंग है, मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, सिमिलर टाइप का आ रहा है। तो जब भी सिमिलर टाइप का आ रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, अब सॉल्व करिए तो 3.3636, इधर से जोड़िए 1.3333, ठीक है। उसके बाद तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 9, 6, 9, 6, 4, इतना हो गया। इसमें से हमको माइनस कितना करना है, तो इसमें से हमको माइनस करना है 2.0505, यानी कि कहने का ये मतलब आपका हो गया कि ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 6, यानी कि 2.64 पे रेकरिंग होगा। तो 2.64 पे रेकरिंग किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं है भाई, है ना। बस रेकरिंग का छोटा सा बेसिक सा बात समझना है कि जितना संख्या पे रेकरिंग है उतना 9 दे देना है, ठीक है। और अगर रेकरिंग नहीं है तो जिस पे रेकरिंग नहीं उसको टोटल में से माइनस कर देना है, बस इतनी ही से तो बात। आगे देखिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दिया है तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ हम लोग को नहीं करना है। कभी भी अगर डेसिमल के पहले रहे, डेसिमल के पहले अगर आपका रेकरिंग आ जाता है तो उसको क्या करना, हम लोग उसको माइनस में ले लेंगे। तो माइनस में ले लीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 प्लस कितना आ जाएगा 0.89, और फिर ये आ जाएगा -1 और प्लस 0.03, यही आ सकता है, यही हो जाएगा। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -3, और इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 12, तो 0.92, ये आ जाएगा। अब माइनस वाला पे तो इस पे रेकरिंग दे देंगे, और पॉइंट फिर से कितना आ जाएगा, फिर से हमारा आ जाएगा 92, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
कभी भी पहले रेकरिंग रहे तो उस पर यही चीज करना है। आ गया समझ में? आपको कभी जीवन में अब रेकरिंग वाले सवाल में दिक्कत नहीं होगा। और देखिए, और क्वेश्चन होगा तो और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लीजिए, ठीक है। जैसे -2 प्लस 0.34, फिर -1 प्लस 0.23। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसको जब करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4 3 7 और 3 2 5। ये आ गया। यहाँ भी कितना कर देंगे, इतना पॉइंट कितना आ जाएगा 5 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस वाला दे दिए। इस तरीके से हम लोग ये सब सवाल बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। चलिए नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन अगर है तो हम देखते हैं। एक सवाल आया था एसएससी सीजीएल में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 1.3 पे रेकरिंग गुना 1.3 पे काफी आसान सा सवाल है। 1.3 पे रेकरिंग -1 बटा 1.3 पे रेकरिंग गुना 1.3 पे रेकरिंग गुना 1.3 पे रेकरिंग +1, ठीक है। इसको बनाइए, ठीक है ना। सीजीएल में किसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है सब कुछ, ठीक है। जैसे 1.3, ठीक है ना। इसका यही मतलब हो गया कि इसका क्यूब -1 बटा 1.3 पे रेकरिंग का क्यूब और +1। ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। अब ये इसका मतलब हो गया। अब एक बात बताइए, 1.3 पे रेकरिंग है, इसका क्या मतलब होगा। हम आपको पहले बताएं, एक संख्या पे रेकरिंग है, एक संख्या पे रेकरिंग है तो 9, उतना गुना 9, तो 9 एकम 9 हो गया ना। और ये कितना आ जाएगा, इधर एक बच जाएगा, 3/9 आ जाएगा ना। इसको हम ये लिख सकते हैं ना, आप ऐसे देखिए, 1 + 3/9, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1.1/3, यानी कि फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4/3, ठीक है। यही ना आ जाएगा। देखिए एक पे रेकरिंग है तो 1 × 9, 1 × 9 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 3 इसको जोड़ देते तो 9 3 कितना हो गया, 9 3 12 हो गया। और 12 बटा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। मान लेते हैं हमको ऐसा दे देगा 2.5 पे रेकरिंग है, तो 5 पे रेकरिंग है तो मतलब हम समझेंगे एक संख्या पे रेकरिंग है तो 9 दूना 18, 18 5 23, तो 23/9 हो जाएगा। कोई सॉल्व कर, मान लेते हैं 2.41 पे रेकरिंग है, मतलब हो गया 99। कितना हो गया 99, 99 दूना कितना हो जाएगा 198, 198 में 41 जोड़ेंगे तो 198 में 141 जोड़ने का मतलब है, आप देखिए यही सब चीज जो आपका कैलकुलेशन आसान करेगा। 198 में 41 जोड़ने का मतलब हो गया कि आप 200 में कितना जोड़ रहे हैं, आप 200 में 39 जोड़ रहे हैं, यही ना मतलब हो गया। तो 239 बटा कितना हो जाएगा, 239/99 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये सब चीज आप चाहिएगा तो आसानी से, है ना, बिना कैलकुलेशन का बना सकते हैं, हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आ रही समझ में आपको बात? तो बात आ रहा है समझ में, तब हम लोग इसको देखते हैं। ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 4/3, तो 4/3 का क्यूब हो गया 4/3 का क्यूब -1 बटा 4/3 का क्यूब +1, मतलब क्या आ गया 64/27, -1 बटा 64/27 +1। अब यहाँ से देखिएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों का जो हर है
दोनों का जो हर है वो क्या हो जाएगा, दोनों का हर सेम हो जाएगा। तो दोनों का जब हर सेम हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 64 माइनस 27 बटा 27 और बटा 64 माइनस 27 बटा 27, ये आपका आ गया। यानी क्या आ गया आपका 81 बटा 27 और बटा इसको ऊपर थोड़ा सा, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 7 7 14 और उसके बाद 3 और 2 5 और 1 6 37 बटा 27 बटा 7 4 11 91 बटा 27। यानी कि ये 27 27 कट जाएगा, मतलब कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा 37/91। यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए तुरंत। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ए बी वाला भी पूछ सकता है। जैसे एक ऐसा भी सवाल आता है 0 पॉइंट ए बी करके रिकरिंग रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी सवाल आएगा, है ना। आप किसी भी सवाल को इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। आपको कहीं भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप शांति से ठंडा रख के, ठंडा ही रख करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रिकरिंग टॉपिक पूरी तरीके से हुआ समाप्त। अब दुनिया की किसी भी किताब से क्वेश्चन उठाइए, जितना कॉन्सेप्ट हम समझाएं उसी कॉन्सेप्ट से किसी भी बच्चे से आप स्पीड में बना सकते हैं। और कोई भी उलझाने वाला आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया, बिल्कुल बारीकी से हम जीरो से स्टार्ट किए, हर एक छोटा छोटा चीज बता, क्वेश्चन भी हम आपको करवा दिए। इतना करवा दिए कि आप इसके बेस पे क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। बिना मतलब का क्वेश्चन करवाने से कोई फायदा है नहीं कि सेम ही टाइप का रिपीट रिपीट कर रहा है। जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा उतना बेहतर आप ही के लिए। तो फिर इसी के साथ हम लोग चलते हैं, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बाय बाय।